हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट। आज हम सीखने वाले हैं भाग करना। क्या सीखने वाले हैं? तो भाग करना। किसी संख्या में हम भाग कैसे करेंगे। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 13 में यदि 25 से भाग देना होगा तो कैसे देंगे, 7 में 125 से भाग देना होगा तो कैसे देंगे, 8 में 625 से भाग देना होगा तो कैसे देंगे, 3 में 625 से भाग देना होगा तो कैसे करेंगे, 2.31 में 625 से भाग देना होगा तो कैसे करेंगे, और 0.31 में 5 से भाग देना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, आज हम इन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चाहते हैं इससे क्वेश्चन को हम 5 सेकेंड 3 सेकेंड 2 सेकेंड में बना दें तो आप हमारे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे 2 सेकेंड 3 सेकेंड बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले हमें रखिएगा, यदि ठीक है किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या n है, ठीक है, इस संख्या में हमें 5 से भाग देना है। ठीक है, इस संख्या में हमें क्या करना है, 5 से भाग देना है। ठीक है, 5 से भाग देना है। ठीक है, तो हम इस संख्या में 5 से भाग न देकर क्या करेंगे, हम इस संख्या में, कोई संख्या n है उसमें 5 से भाग देना है, तो उस संख्या में हम 2 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग कर देते हैं। ठीक है, ठीक है क्या, तो हम इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए हम किए कुछ ना है। ठीक है, बस हमको क्या करना था, इस n में 5 से भाग देना था। ठीक है, हम इसी को लिख दिए हैं, n में 2 से गुणा करके और 10 से भाग कर दिए हैं। देखिए बात तो वही है, बस इसको अलग फॉर्मेट में लिख दें, इसलिए कि थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, हम इसको करने में ज़्यादा टाइम लगता है, इसको कम लगता है। ठीक है, तो किए कुछ नहीं, बस ध्यान में रखिएगा क्या कि यदि किसी संख्या में 5 से भाग देना होगा तो हम 5 से भाग न देकर उसमें 2 से गुणा कर और एक पहले दशमलव बैठा देते हैं। इसका मतलब होता है 10 से भाग करना। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि 0.31 में 5 से भाग देना है। ऐसे भी भाग दीजिएगा तो 6 5 30 और 5 दूनी 10 कट जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 6.2 और 2 दशमलव पहले से है तो हो जाएगा हमारा 0.62। ठीक है, और एक और हो जाएगा यहाँ पर 0.062। ठीक है, ऐसे भी भाग दीजिएगा तो ये तो आसान है 5 वाला ना, लेकिन ये सब थोड़ा दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ठीक से देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 0.31। ठीक है, हमें इसमें 5 से क्या करना है, भाग देना है। तो हमें क्या बताए कि यदि 5 से भाग देना होगा तो उस संख्या में 5 से भाग ना देकर उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं। उस संख्या में क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 5 के लिए 2 से गुणा करते हैं, 10 से भाग करते हैं। तो 2 से गुणा करेंगे तो 31 दूना 62। ठीक है, 31 में 2 से गुणा करेंगे तो 62। दशमलव पहले से ही 2 अंक के बाद है और एक 0 ऊपर जाएगा, दशमलव बैठा देगा तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और दशमलव। ठीक है, कोई डाउट होगा जरूर बताइएगा। ठीक है, 0.62 समझ में आया, आंसर हो जाएगा। समझ लूंगे आप क्या बताए, यदि किसी संख्या में 5 से भाग देना होगा तो उस संख्या में 5 से भाग न देकर उस संख्या में हम 2 से गुणा करके, ठीक है, एक दशमलव बढ़ा देते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उस संख्या में हम 2 से गुणा करके 10 से फिर भाग कर देते हैं। ठीक है, क्या किए, 2 से गुणा किए, 10 से भाग कर दिए, 0.62 आ गया आंसर। 5 सेकेंड में इसको आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाला 25 वाला, आप देखते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिए, यदि किसी संख्या में, एक पॉइंट और नोट कीजिए, यदि किसी संख्या में, कोई संख्या क्या है, n है। ठीक है, 25 से भाग देना होगा। 25 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। ठीक है, तो हम उस संख्या में 25 से भाग न देकर, ठीक है, क्या करेंगे, उस संख्या में 25 से भाग न देकर इस 25 के लिए 4 से गुणा कर देंगे
और 100 से भाग कर देंगे। देखिए चेंजेस कुछ नहीं होगा, 25 कर देंगे यही आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। क्या बताएं कि 25 के लिए 4 से गुणा कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे उस संख्या में। ठीक है, फिर से देख लीजिए, यदि कोई n संख्या है, जैसे यहाँ पर 13 संख्या है, ठीक है, क्या करना है तो 25 से भाग देना है। तो क्या बताए 25 से भाग न देकर, 25 से भाग न देकर, ठीक है, उस संख्या में 4 से, इस संख्या में 4 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। ठीक है, क्या कर जाएगा देखिए 13 चौक 52। ठीक है, और 100 से भाग करेंगे तो ऊपर जाएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 0.52 आंसर। ठीक है, कोई डाउट है नहीं? इससे क्या बताया, यदि किसी संख्या में 25 से भाग देना हो तो हम उस संख्या में 25 से भाग न देकर, जैसे 13 संख्या इसमें 25 से भाग देना है, तो इस संख्या में हम 25 से भाग न देकर इसमें 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 52 और 2 अंक के पहले दशमलव बैठा लेते हैं, तो 1 2 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, दशमलव 2 अंक के कहिए पहले या 100 से भाग कीजिए, दोनों बात बराबर ही है। ठीक है, तो आप 25 वाला समझ गए होंगे, 5 वाला समझ गए होंगे। 5 से यदि भाग देना है और 2 से गुणा करके 1 अंक के पहले दशमलव बैठाते हैं। 25 से यदि भाग देना हो तो 4 से गुणा करके 2 अंक के पहले दशमलव बैठाते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं आप 125 वाला। देखिए, यदि किसी संख्या में, ठीक है, यदि किसी संख्या, और संख्या क्या है हमारा n, ठीक है, यदि किसी संख्या में, संख्या क्या है हमारा n, 125 से भाग देना हो, यदि कोई n संख्या उसमें 125 से भाग देना हो, ठीक है, तो हम इस n संख्या में, ठीक है, हम इस n संख्या में 125 से भाग न दें। यदि कोई n संख्या है, ठीक है, तो हम उसमें 125 से भाग देना है। ठीक है, तो हम 125 से भाग न देकर इस n संख्या में, ठीक है, क्या, तो इस n संख्या में, ठीक है, इस n संख्या में 125 के लिए 8 से गुणा कर देते हैं और 1000 से भाग कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं 8 से गुणा कर देते हैं, 1000 से भाग कर देते हैं, या ये बोल सकते हैं कि उस n संख्या में हम 8 से गुणा करके 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्या करना है, 7 है, कोई संख्या है, ठीक है, 125 से भाग देना है। क्या करना है, 125 से भाग देना है। क्या बताए थे, कोई n संख्या है, 125 से भाग देना है, तो n संख्या होगा, 125 से भाग देना है। तो हम उस संख्या में हम 125 से भाग न देकर हम उस संख्या में क्या करेंगे, 8 से गुणा कर देंगे और 1000 से भाग कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो 8 7 56 गुणा करेंगे तो, और 3 अंक के पहले दशमलव, तो यहाँ पर 0 ले लेंगे और दशमलव। समझ में आया? कोई डाउट है नहीं? समझ में आया ना? 0.56। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया हम, यदि किसी संख्या में 125 से भाग देना हो तो उस संख्या में हम 125 से भाग न देकर क्या करते हैं, 8 से गुणा कर देते हैं। तो साथ में 125 से भाग न कर दी, इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 8 7 56, 8 7 56, 3 अंक के पहले दशमलव, आंसर 2 सेकेंड, 1 सेकेंड में आंसर दीजिएगा इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं 1 2 3 4, 4 ऑप्शन देखते हैं, एक ऑप्शन टिक। ठीक है, आपको 125 वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। कोई डाउट होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना?
चलिए लास्ट और अंतिम देख लेते हैं हम। यदि किसी संख्या में, कोई संख्या क्या है, n है, 625 से भाग देना हो, ठीक है। यदि किसी संख्या में और n संख्या हो, 625 से भाग देना हो, तो हम 625 से भाग न देकर, ठीक है, क्या करते हैं, इस n संख्या में 16 से गुणा कर देते हैं और 10,000 से भाग कर देते हैं, ठीक है। 16 से गुणा कर देते हैं और 10,000 से भाग कर देते हैं। मतलब क्या, समझिए फिर से। यदि कोई n संख्या है, ठीक है, 625 से भाग देना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं, उस संख्या में, इस n संख्या में 16 से गुणा करके 4 अंक के पहले दशमलव बैठा लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखिए 8, ये n संख्या है, ठीक है। क्या करना है, इसमें 625 से भाग देना है, 625 से भाग देना है। क्वेश्चन तो हमारा ये है। इसको भाग देने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप जैसे बता रहे हैं वैसे कीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। क्या है, 8 है संख्या, 625 से भाग देना है, तो 625 के लिए क्या करेंगे, हम इसमें 16 से गुणा कर देंगे। 16 से गुणा करेंगे तो 16 8 है 128, ठीक है। और क्या करना है, 4 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, 4 अंक हो जाएगा, पहले दशमलव बैठा देंगे। या इसी को भाषा में बोल सकते हैं कि 8 गुणे 16 से गुणा करके 10,000 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 16 8 128 और इसके लिए 4 0 इधर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है नहीं ना? छह 625 के लिए 16 से गुणा करना है और 4 अंक के पहले दशमलव बैठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 3/x 625। क्या करना है, 625 से भाग देना है, तो हमें 625 से भाग नहीं देने जाना है। क्या करना है, उस संख्या में 16 से गुणा कर देना है, 16 3 48, 4 अंक के पहले दशमलव बैठा लेना है, डबल 0 इधर कर देंगे, 4 अंक के पहले दशमलव बैठा देंगे और हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट है नहीं ना? देखिए 2-2 सेकंड में आंसर टिक कीजिएगा। देखिए क्या करना है, 2.31 में 625 से भाग देना है, ठीक है। तो हमारा क्या बताना है, 625 से भाग नहीं देना है, हमको 16 से गुणा करना है, ठीक है। क्या बताया हमने, 625 से भाग नहीं देना है, 16 से गुणा करना है। इसमें 16 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 1 16, हासिल बचेगा 1, 16 3 48, ठीक है, और 1 49, हासिल 4 बच गया, और 16 दूना 32 और 4 36, आ जाएगा हमारा इतना 36 96, ठीक है। और क्या बोलते हैं, 4 अंक के पहले दशमलव बैठा देना है, तो 1 2 3 4 अंक के पहले दशमलव, और पहले से ही 2 अंक के पहले दशमलव है तो 2 0 और ले लेंगे और दशमलव बैठा देंगे, ठीक है। हम क्या किए, यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए कि 2.31 में 16 से गुणा किए और 10,000 से भाग कर दिए, यही बताया था ना, और आंसर आ गया, ठीक है। कितना है, 0.03696। कोई डाउट है नहीं? तो आशा करते हैं आज का गुणा आप कंप्लीट सीख पाए होंगे। चलिए देख लेते हैं हमने सीखा क्या आज। तो हमने ये सीखा, फिर से देख लेते हैं टोटली, ठीक है। इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं और फिर आपको बता देते हैं, ताकि आपको याद रहे हमेशा कि नहीं क्या हमने आज सीखा, क्योंकि आप रिवीजन तो करते नहीं हैं, आज देखेंगे कल भूल जाएंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हम ये सीखे, यदि किसी संख्या में हमें 5 से भाग देना है, ठीक है, तो हम 5 से भाग न देकर 5 के लिए 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, और 1 अंक के पहले दशमलव बैठा देते हैं, यही सीखे ना। दूसरा क्या सीखे कि यदि किसी संख्या में 25 से भाग देना हो, ठीक है, तो हम 25 से भाग न देकर उस संख्या में, ठीक है, 4 से गुणा कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 100 से भाग मतलब 2 अंक के पहले दशमलव बैठा देते हैं, ठीक है। यदि कोई संख्या है उसमें 125 से भाग करना हो, तो 125 से भाग ना कर उस n संख्या में हम 8 से गुणा कर देते हैं और 3 अंक के पहले दशमलव बैठा लेते हैं, ठीक है।
यदि किसी संख्या में हमें 625 से भाग देना हो तो हम 625 से भाग न देकर उस संख्या में हम 16 से गुणा कर देते हैं और 4 अंक के पहले क्या करते हैं, दशमलव बैठा लेते हैं, आ जाता है हमारा आंसर। तो आज के वीडियो में हम यही सब सीखे भाग करना। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।